जिनका भी एलपी टेक्नीशियन के पार्ट बी में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए सिलेबस क्या क्या होता है और वो क्या क्या चीज़ें पढ़ें, सारे चैप्टर में से कौन सा चैप्टर वो पहले कवर कराएं जिनसे ये पेपर आसानी से उनका क्लियर हो जाए। और मैं बताऊंगा कि कैसे इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको। बेसिकली मेरा मोटिव रहेगा सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने चाहिए। सबसे पहले तो आप कोई भी अगर आपने डिग्री लिया हुआ है या फिर आपने आईटीआई किया होगा, डिप्लोमा किया होगा या फिर आपने बीटेक किया होगा, इसमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आपको पढ़ना सिर्फ आईटीआई का ही सिलेबस है, डिप्लोमा और बीटेक का सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो आईटीआई में जो सिलेबस रहता है निमी पैटर्न पे, आपको जो पैटर्न पे वहाँ पे किताबें लगती हैं इस पब्लिकेशन के पैटर्न पे, तो आपको वही सिलेबस वहाँ पे से देख करके पढ़ना है। इस पैटर्न की जो बुक्स हैं मार्केट में हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो आप गूगल से सर्च करके अनेक पब्लिकेशन की भी मिल जाती हैं। लोकल आईटीआई के किसी भी स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए उसने जो भी किताबें पढ़ी हैं वो आप रख लेंगे, तो आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम काम वहाँ पे हो जाता है। सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दिए रहते हैं। और मैंने भी सिर्फ आई के एक स्टूडेंट से मैंने इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का बुक ले लिया था, बहुत पुराना था और उसको मैंने पढ़ा था। बाकी मैंने बीटेक किया हुआ था, तो बीटेक में जो मेरे कॉन्सेप्ट थे उसका मैंने यूज करके ये पेपर क्वालिफाई कर लिया। बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने इसमें नहीं किया हुआ था, तो मैं वही सारे पॉइंट्स इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पहले सिलेबस हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स है, सेल एंड बैटरी है, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इल्यूमिनेशन है और इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर हैं। अगर आप 13 चैप्टर को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आप समझ जाइए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा ये सिलेबस है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मैक्सिमम स्टूडेंट उस तरह के भी हैं जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े भी हैं, तो वो लोग डरते हैं कि कहीं मेरा ये पेपर इसमें मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाऊँ। जीडीसी की वैकेंसी आ गई है, उसमें भी पार्ट बी का सेक्शन है और उसमें भी ट्रेड पेपर आपको देना है और वो क्वालिफाइंग है। तो ट्रेड पेपर तो क्लियर करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने चाहिए।